श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर के पूजा घर में हम सभी लोग दिया बाती करते हैं। और दोस्तों वो जो दिया बाती होती है वो हमारी पूजा घर का मंदिर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना हमें कुछ अलग संकेत देता है और दीपक की बाती का बच जाना हमें कुछ अलग संकेत देता है। आजकल सोशल मीडिया पर लोगों ने गलत जानकारी देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और पूछते हैं कि हमारे घर का जो दीपक है वो तो कभी-कभी पूरा जलता ही नहीं है। तेल मतलब दीपक में तेल बच जाता है और कभी-कभी फूल बन जाता है। तो आखिर इसका क्या अर्थ होता है? क्या ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है या बुरा होता है? सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने भी कोई गलत वीडियो देख रखी है और आप लोगों के मन में भी टेंशन है अपने घर के दिए को लेकर कि भई दिए की बाती पूरी जल जाती है या बच जाती है, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके प्रियजनों तक भी सच्चाई पहुंच सके। देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो 90% झूठ होता है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। आप हमें खुद बताइए कि आप अपने घर का दिया जलाते हैं, है ना? अब जब आपके घर का जो दीपक होता है वो अपने आप ऐसे बुझ ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि भगवान की जो जगह होती है वहाँ पर नकारात्मकता हो ही नहीं सकती है, वहाँ पर सकारात्मकता ही होती है। भगवान की जगह भगवान की शक्ति होती है। भगवान के पास में हम जो दीपक जलाते हैं उस दीपक को अपने आप कोई बुझा ही नहीं सकता, है ना? मतलब कि वो दीपक किसी ना किसी कारण से बुझता है। अब ऐसा नहीं होता है कि दीपक अपने आप बुझ गया। देखो, हो सकता है कि आपने जो दीपक जलाया हुआ हो वो हवा से बुझ गया हो, आपके पास में पंखा चल रहा हो तो पंखे की वजह से वो दीपक बुझ गया हो और आपने किसी की बात सुनकर सोच लिया हो कि अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, हमारा दीपक तो मतलब पूरा जलने से पहले ही बुझ गया, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ कारण होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो वो किसी कारण से अगर आपका दीपक बुझ रहा है तो आपको डरने की कोई यहाँ पर बात नहीं है ना? ध्यान अगर आपको कोई बात का रखना है तो वो इस बात का रखना है कि आपके घर का जो दीपक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको अपने घर के दीपक को हमेशा बदलते नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है ना? पर अगर आपके घर के मंदिर में पूजा घर में कोई एक दीपक रखा हुआ है और उसे आप निरंतर जलाते हुए आ रहे हैं, उसे आप बदल नहीं रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि हमारे घर के पूजा घर में जो दीपक हम लोग रखते हैं वो दीपक हमारे घर की सुख और समृद्धि रहता है। उसके अंदर हमारे घर की धन समृद्धि, सुख समृद्धि सारी चीज़ें समा जाती हैं। अगर हम उस दीपक को बदलते रहते हैं तो हमारे घर की सुख और समृद्धि भी जाती रहती है, आती रहती है ना? इस वजह से हमारे घर के पूजा घर में या मंदिर में हमारे ही घर के उसमें जो भी एक दीपक होता है उसे हमें लंबे से लंबे समय तक चलाना चाहिए या बदलना नहीं चाहिए, है ना? इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न और आता है कि ये जो दीपक होते हैं ये हमें हमारे घर के पूजा घर में कौन से रखने चाहिए, किसके अंदर हमें दिया बत्ती करनी चाहिए, है ना? और बत्ती किस चीज़ की बनानी चाहिए, ये भी आपके प्रश्न है, इसका भी हम आपको जवाब देते हैं। देखो, सबसे बढ़िया जो दीपक माने जाते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं वो किसी धातु के दीपक होते हैं, पीतल के, तांबे के, ऐसे दीपक आते हैं। इन दीपकों में क्या होता है कि आप इन्हें लंबे समय तक चला सकते हैं ना? अब उसी जगह पर अगर मिट्टी के दीपक होते हैं, तो ये मिट्टी के दीपक को आप प्रतिदिन जो है मतलब लंबे समय तक चला इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर ये हल्के से भी गिरते हैं, तो ये टूट जाते हैं और फिर आपका नुकसान हो जाता है। वहाँ पर फिर आपको दीपक बदलना ही यहाँ पर पड़ता है ना? और कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि एक मिट्टी का जो दीपक होता है इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद 2 बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो भई ऐसा किसने लिख दिया? ऐसा तो कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है। हाँ, नहीं करना चाहिए, पर अगर आप लोग ऐसे नहीं करोगे तो हर दिन क्या आप नया दीपक लेकर आओगे? आप अपने घर में तुलसी के क्यारे के पास में मिट्टी का ही तो दीपक रखते हो, क्या उसे रोज़ बदलते हो? नहीं बदलते हो ना। तो इस वजह से दोस्तों जो सोशल मीडिया पर जानकारी होती है वो 90% तक झूठ होती है, इसलिए आप उस पर इतनी ज़्यादा विश्वास मत किया करो, है ना? और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में फैल रही थी, जिस वजह से हमने सोचा कि आप लोगों को इस बारे में जानकारी दी जाए, है ना? तो देखो, अगर आपके घर का मिट्टी का दीपक है, आप अपने घर के पूजा घर में भी मिट्टी का दीपक रख रहे हो, तो आपको डरने वाली बात नहीं। अगर आप उसे लंबे समय तक चला सकते हो, तो आप प्रतिदिन उसमें भी दिया बाती कर सकते हो, है ना? बस उसको थोड़ा-सा साफ करना ज़रूरी रहता है। दीपक तो कोई सा भी हो, साफ तो उसे हमें करना ही होता है ना? और ये साफ करने से जुड़ा हुआ भी एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के मन में आता है, क्या हमें हमारे घर के जो दीपक होता है, पूजा घर में जो हम दीपक रखते हैं, मिट्टी का हो चाहे धातु का हो, क्या हमें उसे प्रतिदिन धोना चाहिए? तो देखो, इसका भी सीधा-सा स्पष्ट जवाब हम आपको दे देते हैं। देखो, जिस तरीके से आप रोज़ प्रतिदिन खुद नहाते हो, भगवान को भी स्नान कराते हो, क्या आप लोगों को अपने दीपक को स्नान नहीं कराना चाहिए? और क्यों नहीं कराना चाहिए? आप उस दीपक में प्रतिदिन दिया बाती करते हो। दिया बाती जब आप करते हो तो वो दीपक काला पड़ जाता है, उसमें चिपचिपाहट आ जाती है। अब अगर आप लोग उसमें उसे साफ नहीं करोगे तो वो दीपक गंदा होता जाएगा।
जाएगा। और पूजा वाली जगह पर हमेशा स्वच्छता और शुद्धता रखी जाती है। तो अगर आप उस दीपक को साफ नहीं करोगे तो आपके पूजा घर में शुद्धता कैसे रहेगी, है ना? तो इस वजह से दीपक कोई भी हो, मिट्टी का हो या तांबे का, पीतल का, धातु का दीपक हो, है ना? आपको उसे प्रतिदिन धोना पड़ता है। धोने का मतलब ये नहीं कि आप उसे रगड़-रगड़ के साबुन से धो रहे हो। आप हफ्ते में, महीने में 1 बार धो सकते हो साबुन वगैरह से अच्छे से साफ करके। पर जो प्रतिदिन आप लोग धो रहे हो, उसमें आप लोग नॉर्मल धो सकते हो। जैसे आपने भगवानों को स्नान कराया, भगवानों को स्नान कराने के बाद उसी जल में थोड़ा-सा जो है आप लोगों को जो है जल से उसे पोंछ लेना है ताकि वो थोड़ा-सा साफ हो जाए। उसके अंदर से जो तेल है, चिपचिपाहट है, वो बाहर आ जाए। बस इतना सा काम आपको प्रतिदिन करना होता है और ये दीपक को प्रतिदिन ही धोया जाता है ना। हालाँकि आप महीने में, हफ्ते में 1 बार जो है अच्छे से साफ भी कर सकते हो। पर रोज़ ऐसे आपको अच्छे से साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ आप सादा पानी से भी धो सकते हो। पर दीपक लगाने से पहले हमें प्रतिदिन जो है दीपक को धोना चाहिए और उसके बाद ही, मतलब साफ करना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसके अंदर दिया बाती करनी चाहिए। अब यहाँ पर चाहे आपका मिट्टी का दीपक हो, उसे भी आपको प्रतिदिन धोना और साफ करना चाहिए। इसके अलावा क्या शाम के समय भी जो है दिया बाती मुख्य रूप से होती है लोगों के घर में, क्या शाम के समय भी हमें अपने दीपक को धोना चाहिए? नहीं, शाम के समय दीपक नहीं धोया जाता है। आप कब स्नान करते हो? सुबह के समय करते हो। भगवानों को कब कराते हो? सुबह के समय कराते हो। और दीपक को भी कब साफ करोगे? सुबह के समय उसको भी स्नान कराओगे, है ना? तो भाई शाम के समय दीपक को स्नान नहीं कराना है। अब आप कहोगे भई ये दीपक के अंदर बत्ती रहेगी, चिपचिपाहट आएगी, काला पड़ गया होगा तो क्या करेंगे? उस समय आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी एक छोटी-सी चीज़ या कागज़ वगैरह लेना है, उसके अंदर से, दीपक के अंदर से सबसे पहले तो बत्ती निकाल देना है जो सुबह की बत्ती होगी और थोड़ा-सा जो है ऐसे ही हाथ से साफ कर लेना है, कागज़ से या किसी पन्नी से साफ कर लेना है। शाम के समय धोना नहीं है, मात्र ऐसे साफ करके आप शाम के समय की दिया बत्ती कर सकते हो। इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? तो इस तरीके से आप लोग अपने दीपक का ख्याल रख सकते हो। देखो, जो हमने आपको बात बताई ना, अगर इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपका दीपक बुझ ही नहीं सकता और आपका दीपक अगर जलकर बुझ भी जाता है तो उसका कोई आपको गलत परिणाम नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप तो सारे नियमों का यहाँ पर पालन कर रहे हो, है ना? अब आपने सुना होगा कि दीपक जो है, मतलब दीपक की बत्ती जल रही है ना, और कुछ समय बाद तेल भी पूरा खत्म हो गया, दीपक की आधी बत्ती जल गई और आधी रह गई। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो देखो, सबसे पहली बात तो आपने अगर बत्ती को सही तरीके से रखा है तो वो पूरी जल जाएगी, और अगर आपने बत्ती को सही तरीके से नहीं रखा है तो वो, मतलब जितनी उसकी क्षमता होगी, जहाँ तक उसकी आग पहुंचेगी उस बत्ती में, तो वो उतनी जलेगी। तो अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि भाई आपके घर की दीपक की बत्ती अगर आधी जल रही है तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? क्योंकि आप जिस तरीके से बत्ती रखोगे, बत्ती उस तरीके से जल जाएगी। बत्ती को अगर पूरी, मतलब जगह मिलेगी जलने के लिए तो वो पूरी जलेगी, और अगर आपने आधी, मतलब बत्ती को उतनी जगह नहीं मिल रही जलने के लिए, तो वो फिर पूरी नहीं जलेगी। तो इसका कोई अर्थ आप लोग मत समझिएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है। आप लोगों को डरने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर का जो दिया है, आपको बस नियमों का पालन करना है। उसके बाद जो है आपकी घर की जो दिया की बत्ती होती है वो आधी जले चाहे पूरी जले, उससे उतना आपको कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। और घर के मंदिर में जो बत्ती बनाई जाती है वो हमेशा जो है रुई की बत्ती बनाई जाती है। तो चलो दोस्तों, ये बात तो हमें समझ आ गई कि जो हमें बत्ती है वो रुई की लगानी है, पर हम हमारे घर की पूजा घर में गोल बत्ती लगाएं कि लंबी बत्ती लगाएं? क्योंकि आपने देखा होगा किसी जगह पर गोल बत्ती लगती है, किसी जगह पर लंबी बत्ती लगती है। तो देखो, घर के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग लंबी बत्ती लगाओगे तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, गोल बत्ती लगाओगे तो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। देखो, एक नियम होता है कि जो भी देव होते हैं, देवता जितने भी होते हैं, शिव जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, है ना, इनके लिए, सभी के लिए गोल बत्ती लगाई जाती है। और जितनी देवियाँ होती हैं, मतलब तुलसी मैया, लक्ष्मी मैया, इन सब के लिए जो है लंबी बत्ती लगाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने लक्ष्मी मैया के सामने गोल बत्ती लगा दी और शिव जी के सामने लंबी बत्ती लगा दी तो भगवान आपसे रूठ जाएंगे, आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम है, अगर आप इन नियम का पालन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे कि आपने उनके सामने गोल बत्ती या लंबी बत्ती लगा दी, है ना। तो कोई से भी, मतलब दीपक में आप बत्ती लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में लंबी बत्ती लगाते हो तो वो लगाते रहो, गोल बत्ती लगाते हो तो वो लगाते रहो, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। बस जो हमने आपको नियम बताया है उसका आप लोग चाहो तो ध्यान रख सकते हो, अन्यथा सारी चीज़ें आपके ऊपर है ना। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा दीपक की बत्ती में फूल बन जाता है। तो भाई जब दीपक की बत्ती अच्छी तरीके से जलती है ना, तो उसमें फूल आराम से बनता ही बनता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई दीपक की बत्ती में फूल बनना, कुछ कहते हैं अच्छा भी होता है, कुछ कहते हैं बुरा भी होता है। तो आखिर अर्थ क्या होता है? तो देखो, दीपक आपका अच्छे से जल रहा है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई बुरी तो बात होती नहीं है कि दीपक आपका अच्छे से जल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि दीपक की बत्ती में फूल बन रहा है, दीपक जलता हुए में आपको फूल दिख रहा है, उससे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी बात होती है और दीपक आपका एक तरीके से वो अच्छे से जल रहा होता है, सीधी सी बात वहाँ पर ये होती है ना।
तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि दीपक की बत्ती अगर आपकी पूरी जल रही है तो भी उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दीपक की बत्ती अगर आधी जल रही है तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपक की बत्ती में अगर फूल बन रहा है तो भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी के ज़रिए जो है लोगों को डराया जा रहा है। इस वजह से हमने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हो, दीपक को रोज़ नहीं धोते हो, उसी एक दीपक में रोज़ दिया बत्ती करते हो, वो काला हो रहा है, गंदा हो रहा है और आप उसी में दिया बत्ती करते जा रहे हो, चिपचिपाहट हो रही है उसमें, तो वो कहीं न कहीं गलत चीज़ होती है ना। अगर आप वैसे करोगे तो भगवान ज़रूर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, वो अपने आप ही जो है आपसे रुष्ट हो जाएँगे। इस वजह से हमारे घर का जो दीपक होता है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है हमारे घर की सुख समृद्धि का। इस वजह से उसे साफ-सुथरा रखना चाहिए, प्रतिदिन दिया बाती करना चाहिए, सुबह और शाम करना चाहिए। अपने घर के तुलसी के क्यारे में आप लोग मिट्टी का दीपक भी रख सकते हो और वहाँ पर आप चाहो तो लंबी बत्ती, गोल बत्ती, वैसे तुलसी मैया होती हैं तो उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा लगाते हैं आप वैसा ही लगा सकते हैं। हम आपसे कुछ मना नहीं कर रहे हैं कि भई आपको ऐसी बत्ती लगानी है, वैसी बत्ती लगानी है। आप जैसी लगाना चाहें आप वैसी लगाइए, बस पूरे मन और भाव से आप दिया बत्ती किया कीजिए। भगवान आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे और भगवान से आप जो प्रार्थना करेंगे वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, है ना? इसके बाद में दोस्तों अब मंदिर की दिया बत्ती की बात कर लेते हैं। आप प्रतिदिन जो है कुछ लोग मंदिर जाते होंगे, कुछ लोग नहीं जाते होंगे दिया बत्ती करने के लिए, सुबह या शाम जब आपकी मर्ज़ी पड़ती है ना। तो भई जब हम मंदिर दीपक बत्ती करने के लिए जाते हैं तो क्या हमें अपने घर से दीपक लेकर जाना चाहिए या वहीं के वहीं दीपक में बत्ती को लगा देना चाहिए? देखो, यहाँ पर सबसे सही माना जाता है कि अपने घर से आटे के दीपक तैयार करके उसके अंदर बत्ती, तेल रखकर लेकर जाना चाहिए और मंदिर में जाकर जलाना चाहिए, है ना? कुछ लोग एक डिब्बी में लेकर चले जाते हैं कि बत्ती रख ले गए, वहाँ पर जाकर दिया जला दिया। किसी दूसरे के दीपक में अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए, ये नियम कहता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, बहुत सारे दीपक रखे होते हैं किसी-किसी के, तो हम उसी दीपक के अंदर जो है दिया बत्ती कर देते हैं। तो क्या वो गलत है? पूर्ण रूप से गलत नहीं है। तो सबसे सही तो वैसे यही माना जाता है कि आप अपने ही आटे के दीपक नए तैयार करो प्रतिदिन, एक चाहो तो एक या जितनी आपकी क्षमता है उतने लेकर जाओ और दिया बाती करो। अन्यथा अगर आप दूसरे के दीपक में रख रहे हो तो वो कहीं न कहीं सही नहीं होता है। हाँ, अगर आप रख रहे हो ऐसा हम मना नहीं कर रहे हैं कि कुछ बुरा आपके साथ होगा। भगवान तो आपका जो दीपक है उसे तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, भले वो किसी किसी के दीपक में हो, पर अपना जो बत्ती होती है वो किसी और दीपक में नहीं जलाई जाती है। बस ये नियम कहता है जो कि हमने आपको बता दिया। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखो। बाकी आपके मन में इसके अलावा कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमने आपकी सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए होंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना? हमारी वेबसाइट बोलनामदक्ति.com पर आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।